नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो साथियों, आज हम ऐसे विषय बात करेंगे जो कि हार्ट संबंधित। अभी इसके पहले वाली वीडियो हमारी जो कि सुबह की कुछ गलतियां हम लोगों के हार्ट के लिए, दिल के लिए, हृदय के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं, जो कि सुझाव और सावधानियां ही बचाव है। तो उसी विषय बात करेंगे हम कि हार्ट तंत्र इस समय ठंडक के सीजन में या वैसे भी 2020 कोरोना के बाद से ये इतनी बढ़ गई है कि जिसको देखो पहले तो पुरुषों में 60 के बाद हार्ट अटैक के खतरे आते थे और महिलाओं में 70-72 के बाद। लेकिन अब इस समय 30 से 40-45 से शुरुआत हो गई है और ये अमूमन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका उपाय, बचाव, सावधानियां हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा हार्ट तंत्र सही रहे, हृदय की गतिविधियां, धड़कनें हमारी, और आर्टरी ब्लॉकेज जो हो जाती है, रक्त धमनियों में थक्के जमने लगते हैं, तो इन सब के बचाव हम कैसे क्या कर सकते हैं? क्या दवा ही इसका सलूशन है या सर्जरी? तो ये सब चीज़ें तो मेडिकल साइंस के पास ही हैं, लेकिन हम अपने से क्या सुझाव या क्या सावधानियां इस पे रख सकते हैं जिससे ये चीज़ें हो ही ना। तो उसी विषय बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और जो साधक हमारे नए हैं, आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप लोगों के पास मिलती रहे। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका क्या है कि हम लोगों का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, रोज डेली का खान पान, मोटापा, सबसे ज़्यादा कारण मोटापा भी है। तो और खान पान में फास्ट फूड, जंक फूड, तेल वाली, चिकनाई वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें, मैदा, चीनी, नमक की अधिकता, ये सब सारी चीज़ें हमारे हार्ट को कोलेस्ट्रॉल जो हमारा होता है, बनता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में एक एलडीएल और एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सबसे गड़बड़ और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका काम क्या है कि ये हमारे रक्त धमनियां, जो नलियां होती हैं रक्त की, हार्ट सप्लाई तंत्र का, उसमें ये जमने लगता है। जब ये जमने लगता है तो ये सारी नलियां हमारी, धमनियां हमारी, शिराएं सब बाधित होने लगती हैं, जिसके चलते इसके खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जब आर्टिलरी ब्लॉकेज जो होता है हमारा, जब इसके छोटे छोटे कण हमारे नलियों में घूमने लगते हैं, तो जहाँ पे ये हार्ट तक पहुँचता है, दिल तक, तो हार्ट अटैक के खतरे बढ़ देते हैं। और जब ये हमारे दिमाग तक पहुँच जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इन सब के खतरे बढ़ जाते हैं। और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। वो हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, उसको ले जाके वो लीवर तक पहुंचा देता है और लीवर से हमारे वो प्रक्रिया होकर बाहर निकल जाते हैं सब। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। खान पान पे हमेशा अच्छा चीज़ें, फाइबर युक्त चीज़ें ग्रहण करिए। जो मैदा, चीनी, नमक, इसकी अधिकता से बचें, क्योंकि नमक, सोडियम ऐसा वो है जो हमारे बीपी, हार्ट हाइपरटेंशन को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखें। नमक की मात्रा बिल्कुल कम से कम लें, और जो सेंधा नमक है, काला नमक है, इन सब की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा करें। और जो ये तमाम प्रकार के नमक आजकल बाज़ारों में बिक रहे हैं, उसका सेवन बहुत ही कम करिए। अक्सर लोग हम देखते हैं कि नमक की बहुत अधिकता भोजन में तो ले ही रहे हैं, बाकी अगर कुछ भी ऐसे भी खा रहे हैं। आजकल तो जाड़ों में तमाम प्रकार से मूंगफली, कचालू, दाने, ये सब चीज़ों में एक्स्ट्रा नमक लेके लोग खा रहे हैं। चटनी लोग अमूमन खा ही रहे हैं। तो इसका, नमक का आप लोग कंट्रोल करिए। और उसके बाद बाहरी चीज़ों का खान पान बिल्कुल बंद कर दीजिए। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल, छोले भटूरे, चाट, समोसे इत्यादि, इन सब का सेवन न करिए। और इसमें जो है बाहरी खान पान और तमाम प्रकार की चीज़ों का सेवन जो होता है, उसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अच्छा खान पान करिए, अपने घर की जो चीज़ें हैं अच्छे से उसको बना के खाइए।
और वर्कआउट जरूर करिए। वर्कआउट आप लोग 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जरूर से जरूर करिए। जो भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं 4 से 5 किलोमीटर, वो भी ठीक है। लेकिन यह है कि जैसे उम्र के हिसाब से, जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं तो वो वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना सोच में व्यायाम क्रिया जो हम हर वीडियो में लगभग शेयर करते हैं तो उसको कर लीजिए। और आज हम 3 ऐसे योगासन की बात करेंगे जिसको करने से हार्ट अटैक, दिल की समस्या, दिल मतलब बढ़ जाना, छोटा हो जाना, या दिल में छेद टाइप का, इस टाइप का जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो आप लोग उसका ध्यान दीजिए। अब हम योगासन की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत ज़रूरी और अचूक प्राणायाम है, ब्रह्मास्त्र है दिल और हार्ट और उसके लंग्स के लिए। तो आप लोग उसको बाखूबी देखिए और इसको पालन करिएगा, तभी ये काम कर पाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले योगासन में हम गोमुख आसन की बात करेंगे। गोमुख आसन इस तरह से बैठ के आप सब इस पैर को इस पे इस तरह से, और जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वही हाथ हमारा ऊपर रहेगा, और इस तरह से पीछे ले जाके कक्कन फंसा लेंगे और इस तरह से 1-1 मिनट लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते रहेंगे। इससे हमारा दिल की समस्या, हार्ट की समस्या, हाजमा की समस्या और कंधों में अगर अकड़न या वो है तो वो भी सब अच्छा रहेगा। इसका आप लोग ध्यान देंगे। 1 मिनट एक पैर पे, 1 मिनट दूसरे पैर पे, इस तरह से आप लोग करेंगे। ये हार्ट तंत्र के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही रामबाण योगासन है। आप लोग इसका पालन करिएगा इस तरह से। फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर पे, और इस प्रक्रिया से बहुत सारे फायदे हैं, हजारों फायदे होते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस तरह से इस पोजीशन में 1 मिनट बने रहेंगे। इससे जो है हमारा पेल्विक फ्लोर का जो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी बढ़ जाती है उस पर भी रामबाण फायदा करता है ये। तो इस तरह से आप 1-1 मिनट इस प्रक्रिया में बने रहेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे उष्ट्रासन की। उष्ट्रासन आप लोग इस पोजीशन में, अर्धोष्ट्रासन, इस तरह से इससे हमारा लंग्स ओपन होते हैं, हार्ट ओपन होता है और उसमें संचालन, रक्त संचालन जो होता है वो अच्छा होता है। इससे आप सब इस तरह से 1 से 2 मिनट बने रहेंगे। लंबी गहरी सांसें, उसके बाद फिर डायरेक्ट नहीं उठेंगे, कमर पर हाथ लगा के आराम से, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। इसका अभ्यास आप लोग रोज डेली निरंतर करते रहिएगा। तो हार्ट के खतरे, दिल के खतरे, जो हमारे हृदय की जितनी गतिविधियां हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। आप लोग करिएगा आराम से। हाँ, यह है कि योगा मेडिटेशन में आप लोग सहजता का पालन करिएगा, गंभीरता का पालन करिएगा, जोर जबरदस्ती में कोई योगा न करिएगा। और अब हम तीसरा योगासन की बात करेंगे जो कि पूरे शरीर के लिए ब्रह्मास्त्र है, सेतुबंधासन। सीधा लेट जाएंगे, हिप को कमर के बराबर, यहाँ हिप के पास पैर को करेंगे 4 अंगुल का गैप, और उसके बाद फिर सीधा इस तरह से उठ जाना है। इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 से 2 मिनट। ये हार्ट, लंग्स और थायराइड ग्लैंड के लिए ब्रह्मास्त्र है। वैसे तो सर्वांग श्रेणी का आसन है, ये सभी अंगों की मसाज के लिए बहुत ही रामबाण है। सेक्स संबंधित समस्या हो, पैरों से, कमर से रिलेटेड, गर्दन संबंधित कोई समस्या है, स्पाइनल कोड, सब में ये ठीक करता है।
रुकने में दिक्कत हो तो ये हाथों का ब्लॉक लगा लेंगे। हाथों का ब्लॉक लगा लेंगे तो इसमें रुकने में आसानी होगी आपको। 1 से 2 मिनट 1.5 मिनट जितना कर पाएंगे सहजता से करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। और एक चीज और है, जो इस तरह की परेशानियां हैं, सुबह का आप लोगों को मैं इसके पहले वाली वीडियो में चर्चा किया हूं कि सुबह जब से रात में पेशाब लगे तो बिस्तर पे ही 2-3 मिनट जाग के आराम से बैठ जाइए। बैठ के 30-40 सेकंड बैठिए, उसके बाद जाइए बाथरूम करिए। सुबह की यही प्रक्रिया है। मॉर्निंग में जब आप लोग उठिए तो बिस्तर पे ही अंगड़ाई उंगड़ाई लेके अपना पूरा स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी, जिससे पूरा हमारा शरीर एकदम अच्छे से ब्लड जो है वो रिसाइकलिंग प्रक्रिया में आ जाए। और तो इसका ध्यान रखेंगे तो ये सब खतरे कभी नहीं होंगे। और खान पान पे ध्यान आपको रखना ही रखना है। तेल युक्त चिकनाई युक्त भोजन, बाहरी विषाक्त भोजन, जो इस तरह के भोजन हैं उसको ग्रहण न करिए। ठंडक में मान लीजिए बहुत सारे लोग बासी खाते हैं, गर्मियों में भी बासी खाने की आदत डाल देते हैं। बहुत लोग खाते भी हैं, ये गलत प्रक्रिया है। कोई भी भोजन हो 3 घंटा बनने के 3 घंटे बाद उसका सेवन कर लीजिए। बासी भोजन खाने की लत बहुत कम लगाइए। ये सब चीजें आजकल जो है नुकसानदेह साबित होती हैं। पहले के मोटे अनाज थे उसमें विसंगति कम आती थी। और एक चीज और है, खाने पीने में आप लोग हफ्ते भर में मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए 3 दिन कम से कम। रागी, बाजरा, जौ, चना, ये सब चीजों का प्रयोग करिए और खुल के जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप देखिए खाने पान से सब कुछ होता है, जब हम लोग ग्रहण जो करते हैं उसी का रिजल्ट मिलता है। तो खान पान अच्छे से रखिए, सारी चीजें अच्छी रहेंगी आपकी। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम 10 मिनट करिए, भ्रामरी करिए, उद्गीत करिए। ये आपके हार्ट तंत्र के लिए, दिल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए। और एक निवेदन यही रहेगा कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। शेयर के रूप में आप लोग जितने भी लोगों को जानने पहचानने वाले हैं सबके पास शेयर किया करिए, क्योंकि ये सब जानकारियां अगर बढ़ती जाएंगी तो लोगों में जागरूकता फैलेगी और वो लोग इसका सेवन करेंगे, पालन करेंगे और वो लोग स्वस्थ रहेंगे, उनका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो आप लोग इसका अपने आशीर्वाद के माध्यम से ये सब चीजें जरूर किया करिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।